आईवीडीवीज के अलावा हमारी स्टडी में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे रिजल्ट्स को इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक था एक्सट्रानियस वेरिएबल जिसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में समझ लिया था। उसके अलावा होते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल। फर्स्ट है कंफाउंडिंग वेरिएबल। ये एक प्रकार का एक्सट्रानियस वेरिएबल होता है जो सिस्टमेटिकली चेंज होता है आईवी के साथ साथ, इसलिए एक फेक तरीके का कोरिलेशन बनाता है आईवीज और डीवीज के बीच में, इसलिए इसे सबेटर बोला जाता है क्योंकि एक नुकसान पहुंचा रहा होता है हमारे रिजल्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई स्टडी की है जिसमें टीचिंग मेथड का इफेक्ट हम उनके अचीवमेंट स्कोर्स पर देख रहे हैं और हमने दो ग्रुप्स लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और बहुत कुछ हमने कंट्रोल करने का ट्राई किया, पर क्लासेस ही हमें इस तरीके से मिली कि ग्रुप ए में हम मॉर्निंग की फर्स्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं और ग्रुप बी में हम जस्ट बिफोर लंच पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ग्रुप ए में जो आप इफेक्ट देख रहे हैं और जो ग्रुप बी में इफेक्ट देख रहे हैं वो प्योरली टीचिंग मेथड का इफेक्ट होगा। हो सकता है बच्चों को फोर्थ पीरियड तक आते आते फटीग हो या फिर उनको एक्साइटमेंट हो उनके लंच में जाने का, तो इस वजह से उनकी जो टीचिंग है वो अफेक्ट हो सकती है और इसी प्रकार उनके स्कोर्स पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी तरीके से रिजल्ट्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अगला है हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल, जिसको मीडिएटर भी बोला जाता है। ये एक ब्रिज का काम करते हैं और ये हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि जो कॉज है वो क्यों प्रभावित कर रहा है, उसके पीछे का वाई का आंसर ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि एजुकेशन है वो लगातार लीड कर रही है इनकम, ऐसा क्या है जो उनकी एजुकेशन को इनकम से रिलेट कर रहा है, तो उसका कारण है उनकी जॉब स्किल्स, क्योंकि एजुकेशन हमेशा स्किल को इंक्रीज करती है और उस वजह से उनकी इनकम जो है वो ज्यादा होती है। तो जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है, मीडिएटर है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में। तो अगर आपको पता चलता है कि आपकी स्टडी में कोई इंटरवीनिंग वेरिएबल है, मीडिएटर है, तो उसे जरूर शामिल करें। ये आपके रिजल्ट्स के ऑथेंटिकेशन को और ज्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मॉडरेटर्स या मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। ये वॉल्यूम नोब की तरह से काम करते हैं। जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जो भी हम रिलेशनशिप देख रहे हैं उनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्ट्रेस का इफेक्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स की हेल्थ पर, तो इसके बीच में एक सोशल सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं मॉडरेटर वेरिएबल का काम करेगा। भले किसी बच्चे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, पर अगर उसके पास में सोशल सपोर्ट है तो हो सकता है उसकी हेल्थ पॉजिटिव या अच्छी बनी रहेगी। पर स्ट्रेस होने के साथ में और सोशल सपोर्ट का ना होना उसकी हेल्थ को डिक्लाइन करने में एक बड़ा रोल निभाएगा। तो इसलिए मॉडरेटर वेरिएबल्स भी ऐसे वेरिएबल है जो आपके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। अगर आप इनका आइडेंटिफिकेशन अच्छे तरीके से कर पाते हैं, तब तो आप पता कर पाएंगे कि ये स्ट्रेंथ को और डायरेक्शन को चेंज करने में कैसे भूमिका निभा रहे हैं। और अगर आप इनको आइडेंटिफाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आएंगे। रिजल्ट जो है वो मिसलीड करेंगे एक्चुअल डेटा को। इन शॉर्ट, ये कह सकते हैं कि जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है या एक्सट्रानियस वेरिएबल्स हैं, इनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, इनको स्टडी में शामिल करना बहुत आवश्यक होता है और इनको कंट्रोल करना भी इम्पॉसिबल है।